ऊपर की जो नोक होती है, ठीक है, उस पर होता है आपका। सेल डिवीजन इन दिस टिश्यू लीड टू एलोंगेशन ऑफ स्पीड ऑफ स्टेम। क्या करती हैं, मान लीजिए एक प्लांट्स की स्टेम है तो उसको क्या करती है, एलोंगेशन मतलब उसको और बढ़ाती है, ठीक है, ऐसी रूट को बढ़ाती है और प्राइमरी ग्रोथ में हेल्प करती है आपका। ये सिंपल चीज़ है, ठीक है, आपके एग्जाम्पल में, आपके एग्ज़ाम में, ठीक है, इन तीनों में से कुछ ना कुछ आ सकता है। लेकिन आपको अगर क्वेश्चन मान लीजिए अगर आपका आया कि डिफरेंस बिटवीन परमानेंट टिश्यू, ठीक है, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो इसमें भी आ सकता है आपका, ठीक है। अब देखिए इंटरकलरी जेबी शिफ्ट से में ऐसा ही है, कुछ आप पढ़ सकते हैं, इसमें आपको इजीली समझ में आ सकता है, ठीक है, तीनों तरह के आप इजीली हैं। अब बात करते हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, परमानेंट टिश्यू, ठीक है। क्या होता है आपका परमानेंट टिश्यू? द परमानेंट टिश्यू आर कंपोज्ड ऑफ दोज सेल्स विच हैव लॉस्ट देयर कैपेबिलिटी टू डिवाइड। परमानेंट मतलब इसका जो परमानेंट सेल होते हैं, इसका मतलब परमानेंट आप ऐसे समझ सकते हैं, परमानेंट मतलब जो हमेशा रहने वाले, परमानेंट मतलब जो हमेशा रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, इसमें जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो अपनी कैपेबिलिटी, मतलब जी मान लीजिए सेल से जो अभी इजीली डिवाइड हो रहा है, ठीक है, इजीली डिवाइड हो रहा है, लेकिन अब ये अपनी कैपेबिलिटी, अपनी क्षमता खो चुकी है, ये अपनी क्षमता खो चुकी हैं, अब ये डिवाइड नहीं हो पाएंगे, तो फिर क्या बनेगा, ये परमानेंट इशू। मान लीजिए अगर आपके घर पर कोई रिश्तेदार आया, ठीक है, 2 दिन के लिए आया, तो वो क्या अभी टेम्परेली आए हैं, ठीक है, कुछ देर के लिए आए हैं, कुछ समय के लिए आए हैं। अगर वो 3-4 महीने या फिर 1-2 साल रुक गया तो क्या है, वो परमानेंट रुक गए। तो ऐसे ही आप समझ सकते हैं, परमानेंट मतलब हमेशा रहने वाला, और टेम्परेरी मतलब कुछ समय के लिए रहने वाला। अब देखिए दे हैव डेफिनेट शेप, साइज एंड थिकनेस। इसकी डेफिनेट मतलब एक निश्चित होती है, ठीक है, एक निश्चित होती है कितना बड़ा होना चाहिए इसको। मान लीजिए एक बूढ़ा आदमी है, अब उसकी जब उसकी एज होगी, अगर वो 60 साल का हो गया, या साल मान लीजिए कोई नॉर्मल व्यक्ति है, अगर 25 साल का, 25 से लेकर कम के व्यक्ति हैं, उनको पता है हमें, इनकी हाइट भी बढ़ सकती है, वेट भी बढ़ सकता है, और बॉडी डेवलपमेंट भी हो सकती है। लेकिन 50 साल के आदमी की, मतलब व्यक्ति की, ना हाइट बढ़ती है, ना अच्छी से ग्रोथ होती है, बल्कि दिन ब दिन ग्रोथ डाउन होती रहती है। तो क्या है, ऐसे होता है परमानेंट में, उसका सब चीज़ें तय हो जाती है, उससे आगे ना बढ़ सकता वो, और आगे चल के क्या मिलता है उसको, डेड, ठीक है, आगे चल के सीधे वो क्या होते हैं, डेड होते हैं। द लिविंग एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू गिव राइज टू परमानेंट टिश्यू। मतलब जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड होते हैं या फिर डिफ्रेंसिएशन होते हैं, मतलब जब उसमें मान लीजिए डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, तो डिफ्रेंसिएशन हो रहा है इसका, तो क्या करते हैं, वही बनाते हैं परमानेंट टिश्यू। In the cell differentiation, developing tissue and organ change from a simple to more complex form to become a specialized for specific function। तो जब वो क्या होते हैं, जब सेल का डिफ्रेंशिएशन होगा, मतलब सेल डिवाइड होंगे, तो क्या होगा, नए सेल बनेंगे, नए सेल बनेंगे, नया ऑर्गन बनेगा, नया ऑर्गन बनेंगे तो पुराने क्या होंगे, रिप्लेस होंगे, तो पुराने रिप्लेस होकर क्या करेंगे, वो आपके यूजलेस हो जाएंगे, ठीक है। द सेल्स ऑफ परमानेंट टिश्यू लॉस देयर कैपेसिटी टू डिवाइड एंड अटेन अ परमानेंट शेप एंड साइज। मतलब जो सेल्स होते हैं, परमानेंट सेल्स कैसे होते हैं, अपनी सब मैंने क्या बताया था आपको, जब एक एज